हैं। लेकिन अब जब मूर्छा टूटी लंकापति रावण की, तब सी क्रोध निश्चर खिसियाना, करसी परम कराल कृपाना। उसने कृपान का प्रहार कर दिया। गिद्धराज जटायु जी के पंख टूट गए और महाराज वो गिर गए धरती पर, धड़ाम से आकर के गिर पड़े। और जैसे ही गिर पड़े महाराज वो अपहरण करके ले गया। धन्य है, किसी शायर ने कितनी प्यारी बात लिखी है कि वो तो मर ही चुका है, वो तो मर ही चुका है जो सिर्फ अपने लिए जिए। वो तो मर ही चुका है जो सिर्फ अपने लिए जिए, परंतु जिंदा है वो जो मर चुका है गैरों के लिए। जिंदा है वो जो मर चुका है गैरों के लिए। आज गिद्धराज जटायु जी के पंख कट गए हैं, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े हैं। और महाराज इधर जब राघवेंद्र सरकार सीता जी का अन्वेषण करते हुए खोजते खोजते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी करते करते जब राघवेंद्र सरकार गिद्धराज जटायु जी के निकट आए हैं, देखा कि पंख कटे हुए हैं। तुरंत ही आज जल मंगवा करके मूर्छा दूर करनी चाहिए, लेकिन जब मूर्छा दूर नहीं हुई तब अपनी गोद में रख करके अपना कर कमल का स्पर्श कराया राघवेंद्र सरकार ने। और जैसे ही कर कमल का स्पर्श हुआ, जैसे ही कर कमल का स्पर्श हुआ तो नेत्र खुले और महाराज आज राघवेंद्र का दर्शन करके वह कृत्य हो गया। और हाथ जोड़ करके रोदन करता हुआ आज गिद्धराज जटायु क्या कहता है, देखिए एक पक्षी है लेकिन फिर भी उसका भाव क्या है। नाथ दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यह गति खल जनक सुता हरणी, तेहि खल जनक सुता हरणी, सुता हरणी, सुता हरणी। तो महाराज आज रुदन कर रहे हैं, पंख कट गए हैं, परोपकार के लिए अपने पंखों का, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, फिर भी आंखों में अश्रु है। आज राघवेंद्र सरकार ने गिद्धराज जटायु जी से कहा कि आपने परोपकार के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया है, मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में पिता का सुख नहीं है, आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, तो दोनों को एक दूसरे का सुख प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ समय आप जिंदा रहिए, जीवित रहिए। गिद्धराज जटायु जी ने कहा, क्या कहा कि मैं आपका पिता बन जाऊं, आप यही चाहते हैं? ठाकुर आज गिद्धराज जटायु जी आज भाव में बात कहते हैं, प्रभु आप मुझे पिता बनाना चाहते हैं। अरे जगत के माता पिता गुरु सखा बंधु सब कुछ आप ही हो। आप तो जब आप जगत के माता पिता हो तो मैं आपका पिता बन जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और जब उसने मना कर दिया तब आज राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए कि देखो तो सही, एक पक्षी होकर के इसका विनीत भाव तो देखो। तो बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हुए। और कैसे हुए? जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई, अरे जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई।
पाई, तात कर्म निज गति पाई। आज ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं, जल भरी नयन, आंखों में नेत्रों में अश्रु भर गए। लेकिन देखिए, आप दर्शन कीजिए मानस में, राघवेंद्र सरकार के नेत्र में आंसू तो भर गए लेकिन टपके नहीं। आश्चर्य की बात, आपने देखा होगा हमारे समाज में होता ऐसा है कि महाराज जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, शोक होता है, और यदि वो ना रोए तो महाराज जबरदस्ती उसको रुलाया जाता है। रुलाया जाता है कि नहीं? और तो और महाराज कई देश देशांतर तो ऐसे भी हैं कि वहां पर यदि किसी का शोक हो जाए और रोने वाला जब कोई नहीं मिले तो रुदालियों को रोने के लिए बुलाया जाता। रोना इतना आवश्यक है। लेकिन आश्चर्य, राघवेंद्र सरकार जो मानस के महानायक हैं, आज वो रो तो रहे हैं लेकिन अश्रु बह नहीं रहे, आंखों में ही, नेत्रों में ही अश्रु भरे हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई, निज ते गति पाई, निज ते गति पाई। पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हो गया है, हम सब भाव से उन्हें नमन करें, प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। तो तात कर्म निज ते गति पाई। आज राघवेंद्र सरकार क्यों नहीं रो रही, ये प्रश्न खड़ा हुआ। संक्षिप्त अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रही हूँ कि महाराज आज राघवेंद्र सरकार के नेत्र तो सजल है, अश्रु प्रपात इसलिए नहीं किया क्योंकि राघवेंद्र सरकार ये देख रहे हैं, जान रहे हैं कि गिद्धराज जटायु जी के पंख कट गए हैं, और जब पंख कट गए हैं तो घाव हो गया है, और उन घावों में मेरी गोद में गिद्धराज जटायु हैं, और यदि मैं रुदन करूंगा, यदि मैं रोऊंगा, अश्रु बहाऊंगा तो वही टपकते हुए अश्रु गिद्धराज जटायु जी के शरीर के ऊपर पड़ेंगे, उन्हीं घावों के ऊपर पड़ेंगे, और जैसे ही घावों के ऊपर वो अश्रु बिंदु टपकेंगे तो नमक मिश्रित वो अश्रु वो कष्ट प्रदान कर देंगे। इसीलिए ठाकुर जी ने आज रुदन तो किया लेकिन अश्रु प्रपात नहीं किए। इसलिए बानस में लिखा, जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि औरों के हित जो जीता है औरों के हित मरता है, औरों के हित जो जीता है औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जन में हित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है शिव शंकर। जो लोगों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। ऐसा हमारे गिद्धराज जटायु जी का ये जीवन है जो हमें ये दर्शन प्रदान करता है कि जीवन में परोपकारी बनो। पूज्य महाराज जी ने कथाओं में कितनी बार ये निवेदन किया कि जीवन में यदि परोपकार नहीं होगा तो फिर महाराज ये कैसा जीवन ही हमारा अधूरा रहेगा। मानस सुनना, कथा सुनना ही हमारा अधूरा रहेगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो, यही हमारी मानस कहती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। भक्त कह रहे हैं कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अरे कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। आप
आप लोगों को क्या चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष की राम। राम चाहिए तो दोनों हाथों को उठा करके कहना पड़ेगा क्या कि कौशल्या को मार राजा राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अरे राम चाहिए, सीता राम चाहिए, राम चाहिए, सीता राम चाहिए। अरे राम चाहिए, राजा राम चाहिए, राम चाहिए, राजा राम चाहिए। कौशल्या को मार हमें राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अरे सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। अरे कहाँ गए चित्रकूट कानन बिहारी, कहाँ गए चित्रकूट कानन बिहारी। अरे जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, अरे जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। दोनों हाथों को उठा लेंगे, जितने यहाँ से लेकर वहां तक बैठे हैं, दोनों हाथों को ऐसे समर्पित होकर के और भाव से कहेंगे क्या? कौशल्या को मार राजा राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। हाँ, कौशल्या को मार हमें राम चाहिए। हाँ, कौशल्या को मार हमें राम चाहिए। अरे कौशल्या को मार राजा राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। राजा राम चाहिए, राजा राम चाहिए। ओ सीता राम चाहिए, सीता राम चाहिए। ओ राजा राम चाहिए, राजा राम चाहिए। हनुमान चाहिए, हनुमान चाहिए। ओ राजा राम चाहिए, राजा राम चाहिए। ओ हनुमान चाहिए। हनुमान चाहिए। अरे कौशल्या को मार हमें राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार हनुमान चाहिए। हाँ, कौशल्या को मार हमें राम चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधा माधव सरकार की। श्री चक्रधर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। हर अपनी वाणी को विराम ठाकुर जी के चरणों में कथा निवेदित। हरि ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। उभय जल ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगत यास्मेत पुंडरीकाक्षा समन्त्या पुंडरीकाक्षा नमः पुनातु वरम नाम सहस्रोषम नाम सनम नाम सहस्रुष्कावंदनम करोमि हम महा श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधार स्मरोमलेपनम सुरासितम चंद्र सप्रदेदादम चंद्रम अक्षतम सौटावन्यम माल्यादि निष्कंदिनी मालत्यद्नि वैभ्रू मैदानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिग्रहताम पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं मुक्षुर्दतं ताम्बूल पुंगिफलं लवंगदक्षादक्षां समर्पयामि नमः। दक्षिणाचल श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से जगत गुरु भगवान की। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अनंत विभूषण समलिंग के पूज्य चरण जगत गुरु भगवान के श्री मुख से आप लोग शुभ आशीष वचन श्रवण करेंगे और आनंद की अनुभूति होगी। गंगा मैया की जय हो। जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता विजय राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितोलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरियोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीर बिनबो हनुमान राम जास जस आप बखान। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप। ओम समदे उमारमण करुणाय जाहि दीन परणे करो कृपा मरदम। सिया राम मैं सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गाय माता की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय श्री वृंदावन से पधारी हुई दीपा मिश्रा जी, सम्मानीय मऊरानीपुर से पधारे हुए रामजीवन श्री पंडित जी, सम्मानीय श्री राघवेंद्र रामायणी जी, राजकुमार उदयनिया जी, सम्मानीय पाठक जी, राहु जी मिश्रा जी, समस्त विदुर समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मात्र शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम। रज मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा जय राम 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 सीताराम राम राम। रज मेरा मेरा सीताराम राम जय राम 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 सीताराम राम राम। रज सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राजा राम
बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप परमार्थ की सुन रहे थे, लेकिन अब तो कोई परमार्थ करते ही नहीं, भले दिखाई दे के परमार्थ हो रहा है। एक बेचारे एक गांव से मारुति वाला निकल रहा था और एक गड्ढे में उसकी गाड़ी फंस गई। देखा एक कट्टा कट्टा बड़ा मजबूत व्यक्ति आया, उसने धक्का दिया और निकल गया। उस मारुति वाले ने 500 का नोट निकाल करके उसे दिया और पूछा, भैया करते क्या, कौन सा और धंधा करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं करता, इसी गड्ढे में 10 घड़ा पानी डालता हूं और तुम शरीर से 2-4 फंस जाते हैं, बस काम यही है। ये परमार्थ करता। आज की दुनिया का आदमी यही परमार्थ कर रहा है। भले दिखाई दे रहा है कि ये परमार्थ कर रहा है, लेकिन वो परमार्थ नहीं कर रहा है, वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। ये भारत देश वो देश है हमारा, माताओं का देश है। जिस देश को भारत माता कहा गया। विश्व में 250 देश हैं, लेकिन किसी भी देश को माता शब्द नहीं मिला। कहोगे अमेरिका माता, कोई नहीं कहता। इराक, ईरान, अफ्रीका, रूस, किसी को कहा? अरे चीन को तो चाची तक नहीं कहा। बड़े गर्व से कहोगे भारत माता। ये भारत माता है, माताओं का देश है और माताओं ने करके भी दिखाया। और विदेश की नारी को तो वो दर्जा नहीं मिला। देखो, भारत की नारी को देवी कहते हैं और विदेश की नारी को लेडीज कहते हैं, बीवी कहते हैं। विदेश की नारी को लेडीज और बीवी कहते हैं, लेकिन भारत की नारी को लेडीज और बीवी नहीं, भारत की नारी को देवी कहते हैं, देवी। और विश्व के अंदर यदि कहीं पूजा होती है देवी की, तो वो भारत में होती है, नारी की पूजा। और 18 दिन नहीं, 36 दिन होती है। 9 दिन कुंवार के महीने में, 9 दिन चैत के महीने में, और 2 गुप्त 9 दुर्गाएं होती हैं, उनमें भी पूजा होती है। तो नारी को जहां पूजा गया है, सम्मान दिया गया है। और हम कहते हैं जरूरत भी है। आप कहोगे क्या? बोलो, लक्ष्मी की जरूरत किसको नहीं? सबको है। कोई ईसाई कहे, कोई इस्लाम धर्मी कहे, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, भूखों मर जाएगा। बोलो, मिलेगी रोटी? लक्ष्मी सबको चाहिए। और जब लक्ष्मी सबको चाहिए, तो ये लक्ष्मी भारतीय सनातन धर्म की मां है, ये विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुम्हें लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी। और जब तुम्हें योग्यता चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो मां सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। वो भी भारतीय सनातन धर्म की मां है, मां। बोलो, जब तुम्हें ज्ञान की जरूरत है तो मां सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। और जब तुम्हें शक्ति की जरूरत है तो मां भगवती दुर्गा की पूजा करना पड़ेगा, महाकाली की पूजा करनी पड़ेगी। ये माताएं, और माताओं ने जो करके दिखाया वो किसी ने नहीं कर पाया। अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा त्रिलोक को बना सकता है। सारे विश्व को आप कहोगे किसने बनाया? परमात्मा ने। त्रिलोक को किसने बनाया? परमात्मा ने। लेकिन जरा विचार करो, त्रिलोक को बनाने वाले, विश्व को बनाने वाले परमात्मा को किसने बनाया? भारत की कौशल्या ने। भारत की कौशल्या ने। आए तो थे चतुर्भुज रूप में। कौशल्या ने कहा, बन जाओ बालक,
अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को बनाया। कीजे सुसलीला यत प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। बोलो, छोटा सा बालक बना दिया। उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपने गोदी का लाल बना दिया। देवकी ने गोदी का लाल बना दिया। प्यारे, इसलिए भारत की वो देवी है, देवी है। भारत की माताओं ने जो करके दिखाया है, नारी का नृत्य जब जागता है तो वो दुर्गा बन जाती है। आप कहोगे कैसे? अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अकेले होकर के 10,000 अंग्रेजों की सेना को समाप्त कर दिया था, पीठ पर बालक को बांधा और घोड़े की लगाम मुख में दबाई और दोनों हाथों से तलवार चलाई और 10,000 सेना को मृत्यु सैया पर सुला दिया। अंग्रेज उसी दिन छोड़ने के लिए देश तैयार हो गया। लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है, किसी ने सहारा नहीं दिया और ऐसी वीरांगना को अपनी ही तलवार से अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। और ये देश फिर 90 साल की गुलामियत की जंजीरों में जकड़ गया, फिर जकड़ गया। नहीं, ये देश तो उसी दिन सुसंत हो गया। इसलिए नारी का नृत्य जब जागता है तो नारी दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है। ये बता दिया। अरे विद्यावती, जब दुराचारी अत्याचारी मुगल सम्राट आगे बढ़ रहा था और उसने चित्तौड़ के राजा को समाप्त कर दिया और दासी ने कहा, महारानी वो सुंदरता पर रीछ करके तुम्हारी ओर बढ़ रहा। तो विद्यावती ने कहा, वो पद्मावती ने कहा चिता सजा दो। चिता सजा दी और पद्मावती उस चिता में बैठ गई और कहा, अग्नि लगा दो। चारों तरफ से अग्नि लगा दी और वो पद्मावती ने कहा, वो दुराचारी अत्याचारी मेरे शरीर को क्या छुएगा? मेरे शरीर से बनी हुई उस भभूति और राग का भी स्पर्श ना कर सके। हे पवन देव, मेरे मरने के बाद इतना तेज चलना कि मेरे शरीर से बनी हुई भभूति भी उड़ जाए। यारे, देश और राष्ट्र में वीरांगनाओं की कमी नहीं। इसलिए हमारा देश भारत माता कहा जाता है। ये माताओं का देश, माताओं ने कृपा की है और उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपनी गोदी का लाल बनाया, गोदी का लाल बनाया। एक दिन वो राम मचल जाते और कहते, माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या कहती है, मैं धरती पर हूं और चंद्रमा आकाश में है, मैं आकाश के चंद्रमा को नीचे कैसे उतार दूं, कैसे ला दूं? भगवान श्री राम ने कहा, मां तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। क्यों? अरे ये तो चंद्र ही है जो रामचंद्र को इस धरती पर ला सकती है, वो चंद्र को भी धरती पर उतार सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मां तुम बड़ी शक्तिशाली हो, साधारण नहीं है। इसलिए माताओं का देश, परमात्मा को गोदी में खिलाने का अवसर इसी भारत की मां को मिला है और किसी देश की मां को नहीं मिला है। परमात्मा ने जब भी अवतार लिया है तो भारत की वसुंधरा पर लिया है, भारत की धरती पर लिया है। कभी सुना कि परमात्मा अमेरिका में आया, कि इराक ईरान में आया, कि अफ्रीका में आया, कि रूस में आया? अरे किसी देश में नहीं आया। जब भी परमात्मा ने अवतार लिया तो भारत की वसुंधरा पर लिया, भारत की धरती पर लिया। इसलिए वो भारत महान है, वो श्रेष्ठ है और हम और आप भी महान और श्रेष्ठ हैं जो इस भारत की धरती पर एक बार जन्म लेने का गोल्डन चांस मिला।
अब कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि फिर जन्म मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। बाबा विश्वामित्र तो राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। धन सुजाग सुनि रघुकुलीना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आज मुनि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं और जब देखा कि एक शिला पड़ी हुई है, एक शिला पड़ी हुई है और वहां कोई मौजूद नहीं है। खग मृग जीव जंतु तही नाही, खग मृग जीव जंतु भी नहीं है। पूछी शिला, आज भगवान श्री राम पूछ रहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसकी ओर कोई नहीं देखता। क्यों? ये पतित नारी है, इसकी ओर कोई नहीं देखता। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जिसकी ओर संसार नहीं देखता है उसकी ओर भगवान देखता है, भगवान देखता है। भले ही संसार ने त्याग दिया हो लेकिन भगवान उसका त्याग नहीं करता। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धी, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुबीर। ये चरण कमल चाहते। क्यों? इसका पतन कामरस से हुआ है और जिसका पतन कामरस से हुआ है उसका उद्धार केवल राम रज कर सकती है, केवल राम रज कर। काम रज से इसका पतन हो गया। महाराज इंद्र गौतम ऋषि के स्वरूप में गया और इसका पतन हो गया है। गौतम ऋषि को जब पता चला, गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण ये पत्थर बन गई है। आज भगवान श्री राम से कहा प्रभु इसकी ओर कोई देखता नहीं। भगवान कहते हम देखते और भगवान कहते इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्यों? अरे इसे गौतम ऋषि ने श्राप दिया इसलिए पत्थर बन गई है और मुझे भी तो बिंदा ने श्राप दिया तो मैं भी तो पत्थर बन गया, मैं सालिग्राम बन गया। क्यों? बिंदा सती ने श्राप दिया था। सती साधारण नहीं होती है। एक महात्मा तपस्या करते करते महात्मा ने देखा जब उस वृक्ष के ऊपर और पक्षी बैठे हुए थे, महात्मा ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो पक्षी बेचारे मर करके नीचे गिर गए। महात्मा को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या बड़ी सफल हो गई। देखो मेरे क्रोध के कारण पक्षी बन गए। भिक्षा मांगने के लिए एक सती नारी पति की सेवा कर रही थी। कहा भिक्षाम देही। उस सती ने कहा मैं अभी पति की सेवा कर रही हूं महाराज, थोड़ी देर बाद आऊंगी और आपको भिक्षा दे दूं। कहा तुम मुझे नहीं जानती? उसने कहा अच्छी तरह से जानती। आपने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो पक्षी मर गए, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूं महाराज। जैसे आपने क्रोध भरी दृष्टि से पक्षियों की ओर देखा, पक्षी मर करके नीचे हो गए, मैं सती हूं। मैं भी यदि क्रोध भरी दृष्टि से तुम्हारी ओर देख दूं तो पक्षियों की तरह तुम भी चले जाओगे। साधारण नहीं, सती नारी साधारण नहीं होती, महान होती है, श्रेष्ठ होती है। इसलिए तो बाबा ने लिखा एक ही धर्म ये कुप्रतु नहीं मां, काहे बचनु मनु पति पदु प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, पति के चरणों में भक्ति हो, प्रेम हो, अनुराग हो। देखो गंगा जी को जब श्राप लग गया किसी ने दूर नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बड़ी
पार्वती आई, लक्ष्मी जी आई, ब्रह्माणी आई, लेकिन जो श्राप लगा था वो दूर नहीं हुआ। और सती अनसुईया ने उस श्राप को दूर कर दिया। ये सती की नारी की शक्ति होती है। क्यों कहा? पार्वती ने कहा मैं मेरे आशीर्वाद से क्यों दूर नहीं हुआ? क्यों एक बार आपने सती के रूप में पति को बात नहीं मानी, इसलिए आपकी शक्ति समाप्त हो गई। देखो, हमेशा भगवान के स्वरूप में मानना चाहिए। देखो, माँ बाप बेटे के लिए भगवान है। अगर बेटे को माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं होता तो वो किसी मंदिर में चला जाए, उसे कहीं भगवान का दर्शन नहीं होगा। पहले वो अपने माँ बाप में भगवान का दर्शन करे, और जब माँ बाप में भगवान का दर्शन होगा तो उसे हर मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। अगर शिष्य गुरु को भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान के स्वरूप में नहीं देख सकता, तो दुनिया के किसी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। और कोई पत्नी भी, अगर पत्नी में पति में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती तो वो कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाई। पहले पति में भगवान का दर्शन करे। लेकिन गजब, एक की पत्नी उल्टी थी, उल्टी, वो जो कहे वो उल्टा बोलती थी। कुंभ का मेला भरा, और जब मेला भरा तो पति ने कहा हमको नहीं जाना है, पत्नी बोली है हमको जाना है और तुमको भी ले जाना है। बढ़िया। पति ने कहा कुछ बनाना आना नहीं, लड्डू खुरमा ये कुछ मत बनाना, पपरिया। उसने कहा सब बनाएंगे। देखो, जब कोई तीर्थ जाता तो तैयारी करता है। अरे तीर्थ में 2, 4, 15 दिन रहना है, फिर भी कितनी तैयारी करते हो। और परमात्मा के यहाँ जाना है, उसकी कोई तैयारी नहीं। अरे उसकी भी तैयारी करो। उसकी तैयारी भगवान का नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की आराधना है। उसकी तैयारी भगवान के मंदिर में जाओ, तीर्थ पर जाओ, कथाओं में जाओ, ये है उसकी, यही तो तैयारी है। उसने सब कुछ बनाया और दोनों चल दिए। और जैसे गंगा में स्नान करने लगी तो वो भूल गया। उसने कहा गहरे में मत जाना। उसने कहा मैं गहरे में जाऊंगी, और कूद पड़ी गहरे में, चली गई, बह गई। अब वो ऊपर देख रहे, जहां से जल की धारा आ रही थी। लोगों ने पूछा क्या हो गया? कहा मेरी पत्नी बह गई। तो नीचे जाओ ना। अरे नीचे बहता है जो बहता है। अरे बोले वो उल्टी थी, वो ऊपर बही हो। वो उल्टी थी, बात नहीं मानती थी। बोला अरे पति भगवान, पति में भगवान का दर्शन करो। तुम्हारे पति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भगवान है, इसलिए उसमें दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। और जब भगवान का दर्शन करोगे तो हर मंदिर में तुम्हें दर्शन होगा। आज भगवान ने कहा इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। बिंदा ने मुझे श्राप दिया, मैं सालग्राम बन गया। ले लक्ष्मी को भी क्रोध आया। लक्ष्मी ने कहा बिंदा तुमने मेरे पति को श्राप दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुलसी बन जाओ। बिंदा ने कहा लक्ष्मी मैं तुलसी बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पति के सिर पर रहूंगी। जो भगवान सालग्राम को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन तुमने मुझे व्यर्थ में श्राप दिया। देखो इन्होंने मेरे सतत को डिगाया, इसलिए मैंने श्राप दिया, और तुमने मुझे व्यर्थ में श्राप दे दिया। लक्ष्मी मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं। जब तुम सीता बनोगी और मेरा पति जलंधर रावण बनेगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारा हरण करेगा। यही हुआ, वही जलंधर रावण बनता है।
लक्ष्मी को सीता बनना पड़ा और उसने हरण किया है। और भगवान कहते हैं एक बात और है। क्या है? एक भक्त ने मुझे खंबे से निकाला है। प्रहलाद ने मुझे खंबे से प्रकट किया है। हिरण्याकश्यप ने जब पूछा है तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद कहता है पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ये में जहां। वो प्रेम से प्रकट हो जाता है, वो हर जगह है। देखो 24 घंटा तुम्हारा कोई सगा संबंधी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारा भाई नहीं रह सकता, पिता नहीं रह सकता, तुम्हारा पुत्र नहीं रह सकता, तुम्हारा कोई भी सगा संबंधी नहीं रह सकता। 24 घंटा रक्षा कोई शासन और प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें उस परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो परमात्मा 24 घंटा तुम्हारे साथ रह सकता है और तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसी कलयुग का प्रमाण है। पति पत्नी दाम्पत्य विवाह होकर के ही आया था, यात्रा कर रहे थे, बीच में जंगल मिलने वाला था और 4 ठग बदमाश मिल गए। उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है तो भगवान तो है। मान लिया चलो भगवान है, भगवान तो है ही। जब यात्रा की और जैसे जंगल में पहुंचे तो वो तो दुष्ट दुराचारी अत्याचारी थे, इसलिए उन्होंने दुष्टों ने उसके पति का वध कर दिया, उसको मार दिया और पत्नी का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगे। तब पत्नी बार बार पीछे देख रही है। उन दुष्टों ने कहा अब किसको देख रही हो, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया और तुम्हें ले जा रहा, अब किसको देख रही हूं। तब उसने चीख मार करके आवाज दी मैं उस परमात्मा को देख रही हूं जिसको तुमने बीच में रखा था। वो परमात्मा इस दुनिया में है कि नहीं? वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस कहता है कि वो परमात्मा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। जैसे उसने चीख मारी, परमात्मा घोड़े पर सवार तलवार लेकर के वहीं प्रकट हो गया। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है, जहां चाहे प्रकट हो जाता। और उन दुष्टों को समाप्त किया, मार दिया दुष्टों को। कहा भैया, कहा बहन तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। कहा भैया इन दुष्टों को आपने मारा, इससे मेरा क्या हुआ? मेरा तो सिंदूर मुंड गया, मेरा तो पति चला गया दुनिया से। भगवान ने कहा तुमने ऐरे गहरे नथु खैरे को नहीं पुकारा, तुमने उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को पुकारा है जो सर्वशक्तिमान होता है। इसलिए भगवान ने उसके पति को भी जिंदा कर दिया। प्यारे, वो परमात्मा 24 घंटा तुम्हारे साथ रह सकता है और दुनिया में हर जगह है, हर जगह है। जहां पुकारो वही काम कर देता है। पुकार करके तो देखो, उसके बन करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो, उसी पर विश्वास करो। इसलिए बाबा ने लिखा बिन विश्वास भगति नहीं तय बिन निर्भय न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। विश्वास करना पड़ेगा। और कैसा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप तो करो लेकिन दृढ़ विश्वास करो। लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं होता। ट्रेन में बैठ गए, रिजर्वेशन है, चद्दर बिछाया और सो गए, ड्राइवर पर विश्वास, और ड्राइवर सो गया, पटक दी ट्रेन तो पहुंच गए दिल्ली। बोलो, बस के ड्राइवर पर विश्वास, बढ़िया आराम से सोते चले जा रहे और वो सो गया और पटक दी बस। छोड़ो बात, यहां तक विश्वास, नाई के सामने गर्दन नीची कर देते हो, नाई कहता है और नीची करो और नीची करो, वो छुरा लिए चला रहा है, कहीं यहां चला दे, लेकिन उस पर विश्वास है।
विश्वास है और परमात्मा पर निराकार है, साकार है, तदाकार है, उस पर विश्वास ही नहीं है। और आज की दुनिया का व्यक्ति कहता है बेकार है। क्यों? बोले दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। परमात्मा हम कहते निराकार है कि साकार है कि तदाकार है तो जैसे देखो प्रातः काल सूर्य उगता है, समय पर वर्षा होती है, समय पर शीत पड़ता है, समय पर गर्मी पड़ती है। इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई ना कोई है कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है नाही के बीच में जो कछु है सो है। परमात्मा की आस्था को भुलाया नहीं जा सकता। परमात्मा निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विश्वास, बाबा कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अरे मंत्र का जाप तो कर रहे हो, लेकिन विश्वास करो। और जाप ही जाप करते रहोगे, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और जब विश्वास करोगे तो थोड़े ही में सब कुछ होने वाला है, सब कुछ कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। आज प्रहलाद को क्या था? विश्वास। कितना कष्ट दिया, एकांत कोठे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा ये 7 दिन में मर जाएगा, इसको पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, समाप्त तो हो जाएगा। लेकिन 7 दिन के बाद संतरी लगा दिए और खोला गया तो 7 दिन की थालियां रखी हैं, पानी के गिलास रखे। कहा प्रहलाद जब इस कोठे में बंद किया, ताला लगाया, संतरी रखे, फिर ये भोजन तुझे कौन दे गया, ये पानी तुझे कौन दे गया? प्रहलाद कहता पिताजी याद करो, ये कोठा तो बहुत बड़ा है, फिर वो माँ के गर्भ रूपी कोठा तो छोटा सा है। उस कोठे में जब 9 महीने परमात्मा भोजन दे सकता है तो इतने बड़े कोठे में भी भोजन दे सकता है, वो उसमें भी पाल पोसता है। इसलिए बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन दृढ़ विश्वास। और हम आपका विश्वास थोड़े में डगर मगर हो जाता है। दृढ़ विश्वास रखो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा सफलता मिल जाएगी। आज प्रहलाद ने जैसे कहा इस खम्भ में भी है, और जैसे खम्भ में प्रहार किया तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। और भगवान नरसिंह ने लेकर के हिरण्याकश्यप की आंतों को निकाल दिया, फाड़ दिया पेट को। जिसने सारे दरवाजे बंद किए थे कि मैं किसी 12 महीने में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, मैं किसी जानवर से ना मरूं, मैं किसी मनुष्य से ना मरूं, सारे दरवाजे बंद किए थे। मैं पृथ्वी पर ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं। बोलो, सारे दरवाजे बंद किए थे, फिर भी मरना पड़ा। भगवान ने जो पुरुषोत्तम महीना निकल गया, वो निकाला 13वां महीना। ये 12 महीने तो नहीं है, 13वां महीना भगवान ने निकाला कि देखो रात तो नहीं है, दिन तो नहीं है, शाम को। और भगवान ने कहा अंदर तो नहीं हूं, बाहर तो नहीं हूं, देरी पर समाप्त किया। आज बता दिया कि, और इतना विचित्र ये प्राकट्य था, इस सारे देवता कहां गए? ऐसा भगवान का स्वरूप कभी नहीं थे। लक्ष्मी जी से जाकर कहा आपके पतिदेव हैं, आप शांत कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मैंने ऐसा स्वरूप पति का कभी नहीं देखा, मेरे बस की बात नहीं। साहब ने मना कर दिया। तब देवताओं ने कहा पहला तुम्हारे लिए ही ये आवेश अवतार परमात्मा का हुआ है, इसलिए ऐसा आवेश को शांत करो।
प्रहलाद चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने प्रहलाद को उठा करके गोदी में लिया और चाटने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय पहला। जैसे दही का प्रसाद हो और सत्यनारायण में दही और पनीरी का प्रसाद होता तो चाटते, ऐसे बाबा कहते हैं आज प्रहलाद को भगवान चाट रहे। नाम जपत प्रभु की प्रसादु भगति शिरोमणि भय पहलादु। आज भगवान चाटने लगे और चाटते चाटते भगवान के नेत्रों सजल हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगा और कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो, मेरे आने में देर हुई, तुझे कितना कष्ट दिया गया और मेरे आने में देर हुई इसलिए मुझे क्षमा कर दो। आज वो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा भक्त से क्षमा याचना मांग रहा है। बोलो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या कह रहे हो, कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा, मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे ही नष्ट कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, मेरे संतुष्टि के लिए तो कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कितना बढ़िया मांगा। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। कहा, तेरे पिता का? अरे तेरे पिता का उद्धार तो हो ही गया है, तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। जिस परिवार में, जिस वंश में एक भक्त उत्पन्न हो जाता है प्यारे, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। प्रहलाद ने, जिस पिता ने इतना कष्ट दिया है उसी का उद्धार मांगा है, उसी का कल्याण मांगा है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, एक भक्त ने मुझे उस खंबे से प्रकट किया था, इसलिए मैं उसका ऋण चुका रहा हूं कि मेरा भक्त जब मुझे खंबे से प्रकट कर सकता है तो मैं पत्थर की शिला से भगवती अहिल्या को उद्धार कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। अहिल्या प्रकट हो गई, चरणों में गिर पड़ी है, जय जयकार हुआ है, आनंद हुआ है। भगवान उद्धार करने के लिए ही तो संसार में आए थे। भगवान ने पूरे राक्षस कुल का उद्धार कर दिया है। और कहा है, भीषण ने कहा, प्रभु बहुत परिश्रम हुआ है, एक रात्रि निवास किया जाए। भगवान ने कहा, तोर कोस गही मोरी सब सत्य बचन सुन भ्रात और भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझा। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावहु वीर सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। आज मैं यदि अवधि निकल गई तो मेरा भरत जिंदा नहीं मिलेगा। क्यों? भरत ने कहा था, बीते अवध प्रथम दिन जो रघुवीर नहीं हो तो प्रभु चरण सरोज सपत जीवत पर जन ही न पई हो। महाराज 14 वर्ष के बाद यदि आप आए तो अयोध्या में एक बच्चा भी जिंदा नहीं मिलेगा, सब तुम्हारे प्रेम के कारण सरजू में विसर्जन कर देंगे। आज सब सरजू के किनारे खड़े हैं। भरत ने भी चिता सजा ली है, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज परमात्मा ने कहा, भरत के प्राणों की रक्षा करनी है, इसलिए हनुमान तुम ब्राह्मण बन जाओ, चले जाओ। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरवट रूप अवधपुर जाई। तुम भी प्राणों को बचा सकते हो। क्यों? तुम प्राण के बचाने वाले, तुमने सबके प्राणों की रक्षा की है। तुमने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, तुमने लक्ष्मण को बचा करके मेरे प्राणों की रक्षा की, और मुझको बचा करके तुमने सीता के प्राणों की रक्षा की। भरत के प्राणों की रक्षा करो, जाओ। हनुमान जी गए और देखा है चिता सजा ली है, उसमें बैठ गए, केवल अग्नि लगाने की जरूरत है। आज हनुमान जी ने कह दिया है, जस बीरह सोचो दिन राती
रटो निरंतर गुण गण पाती, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। परिचय दिया है। और जैसे भरत ने सुना तो आज हृदय से लगा लिया है और कहते हैं हनुमान मुझे पहले तो तुम्हारा दर्शन हो रहा, और जब मैं हृदय से लगाता हूं तो मुझे लगता है कि राम का दर्शन हो रहा है। पहले तो तुम्हारा दर्शन कर रहा हूं और जब हृदय से लगा रहा हूं तो मुझे राम का दर्शन हो रहा है। कारण क्या है? कपितो दरस सकल दुख बीते, और मिले आज मोह राम पीरीते। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा परमात्मा आज मुझे मिल गया। कैसे मिल गया? श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में आज भरत ने परमात्मा श्री राम का दर्शन कर लिया। दर्शन पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। क्यों? जब हनुमान जी सर्वप्रथम मिले थे और भगवान के चरणों में पड़े थे तब भगवान ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? कहा हनुमान तुम बंदर होकर के ब्राह्मण बनकर आए हो और मेरा नियम है निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो मैंने भी सुना था लेकिन देख कुछ और रहा हूं। क्या देख रहे हो? आपके हाथ में सीधा बाण है और आपके कंधे पर टेढ़ा धनुष है। आप दोनों को स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं टेढ़ा बन गया। क्यों बन गए? कहा टेढ़े धनुष पर सीधा बाण लेकर के सीधे बाण को आप पृथक कर देते हो, अलग कर देते हो, लेकिन टेढ़ा धनुष कभी आपसे अलग नहीं होता, सदा आपके पास रहता है। इसलिए दास सदा आपके पास रहना चाहता है। और मुझे चरणों में जगह दे दो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे चरणों में जगह दे दो। भगवान ने कहा हनुमान मेरे चरणों में जगह नहीं है। ऋषि मुनि जटाधारी मेरे चरणों का ध्यान लगाए रहते हैं और ये चरण मेरे अधिकार में नहीं है। फिर किसके अधिकार में है? भरत के अधिकार में। बंदो प्रथम भरत की चरणा, जासु नेम प्रति जाहि न बरना, राम चरण पंकज मनि जासु, लबद मधु पियब तजय न पासु। सदा ये चरण मेरे भरत के रहते और भरत चरणों में ध्यान लगाए रहता है, इसलिए वहां जगह नहीं है। हनुमान ने कहा प्रभु तो आप अपने हृदय में मुझे जगह दे दीजिए। भगवान ने कहा हृदय में भी जगह नहीं है। मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरे हृदय में सीता विराजमान है, वहां जगह नहीं है, वहां तुम कैसे बैठे होगे? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, जा रहा हूं। तब भगवान ने कहा हनुमान जाओ मत, मेरे चरणों में जगह नहीं है, मेरे हृदय में जगह नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो खाली है, तू अपने हृदय को खोल दे और मैं और किशोरी तेरे हृदय में बैठ जाओ। और बैठ गए। आज जो परमात्मा श्री राम लक्ष्मण आज हनुमान के हृदय में बैठे, आज भरत को उन्हीं का दर्शन हो गया है। और हनुमान जी ने शीघ्रतम जाकर के राम को सूचना दी प्रभु जल्दी चलो, नहीं वो भरत हाथों से चला जाएगा। सारे अयोध्यावासी आज सरजू के किनारे खड़े हैं, महाराज जल्दी चलो। तब भगवान ने पुष्पक विमान को आज्ञा दी। पुष्पक विमान अयोध्या में आया और जैसे राम उतरे तो सारे अयोध्यावासी, तो बाबा जी कहते हैं आज प्रभु ने लीला की, छन्मय सब ही मिले भगवान, उमा मरम यही काहू न जाना। जितने अयोध्यावासी उतने ही राम प्रकट हो गए, सबसे मिले, सबसे मिल रहे हैं, सबको लग रहा है कि राम हम से मिल रहे हैं। छन्मय सब ही मिले भगवान, उमा मरम यही काहू न जाना। का देर करने की जरूरत नहीं है। और गुरुदेव वशिष्ठ ने दिव्य सिंहासन मंगाया है, सीताराम को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया
और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रहि आय सदीना। राम राज बैठे तिरिलोका, हर्ष तो भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक लगाया, जय जयकार हुआ है, आनंद हुआ है, लेकिन आज सुमंत दिखाई नहीं दे रहे। कहा क्यों? सुमंत ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। क्यों? कि महाराज को भी मैं राम से नहीं मिला सका, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। और 14 वर्ष तक सुमंत ने अपने नेत्रों से पट्टी बांधा, जहां से आंसू जाता रक्त आने लगा। और जब महाराज प्रभु श्री राम को पता चला, तब सुमंत को लेकर आए और कहा, सुमंत जी आप दुख क्यों कर रहे हो? क्यों? सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं चक्रवर्ती महाराज को यह दर्शन नहीं करा सका। राज सिंहासन पर बैठे केवल चक्रवर्ती महाराज दशरथ देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख सके और दुनिया से चले गए। इसलिए मैंने भी पट्टी बांधा। मैं उनके राज्य का प्रधानमंत्री था और महाराज मेरे सामने वो कहते कहते चले गए, सुमन मुझे ले चलो जहां राम है। सुमन जहां वो भगवती सीता है वहां ले चलो, और नहीं ले जाओगे तो मेरे प्राण जा रहे हैं। महाराज इसलिए मैंने भी पट्टी बांध ली कि मैं महाराज को ये दर्शन नहीं करा सका। भगवान श्री राम ने कहा, सुमन आज मेरे पिता मुझे राजगद्दी पर बैठे दर्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोले मेरी माँ कौशल्या के नेत्र में बैठ करके आज मेरे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ मेरे राज्य पर बैठे हुए दर्शन कर रहे हैं। और इसलिए सुमंत ने भी पट्टी खोल दी। जय जयकार हुआ है, आनंद हुआ है। आज भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, जब भी संकट आया उसका निवारण तुमने किया है और लिया कुछ नहीं है। तुमने मुझे सुग्रीव से मिलाया, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद को मिलाया तो युवराज बना दिया, और विभीषण को मिलाया तो मैंने लंकाधीश बना दिया, लंका का राज दे दिया। लेकिन हनुमान मैं तुमको कुछ नहीं दे सका, इसलिए आज मैं राजगद्दी पर बैठ गया, आज मैं राजा हो गया। इसलिए मांग लो क्या चाहते हो, मांग लो क्या चाहते हो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तब हनुमान परमात्मा श्री राम के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु आपने केवल सुग्रीव को किष्किंधा का एक राज दिया, अंगद को एक युवराज पद दिया और विभीषण को लंका का एक राज दिया, लेकिन मेरे जीवन में एक नहीं और 4 पदों की पदवी दे दी है। 2 आपके चरण, 2 भगवती सीता के चरण। इसलिए प्रभु मुझे तो इन्हीं चरणों की भक्ति चाहना है, इन्हीं का प्रेम चाहना है, अनुराग चाहना है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहना है। पद पर बैठ करके कभी मद हो सकता है और पद छूट जाने पर वो भूतपूर्व हो सकता है, लेकिन राम पद पा करके कभी जीवन में भूतपूर्व नहीं होगा और राम पद पा करके कभी जीवन में कोई अधूरापन नहीं रहेगा, उसका जीवन धन्य और पावन हो जाएगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो प्रभु के चरणों की सेवा ली है, आज उनके चरणों का आश्रय हम आप भी लें और जो चाहे सो करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई भी कार्य हनुमान जी के लिए ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इसलिए तो बाबा ने लिखा है, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। और आज राम जी का जय जयकार हुआ है, राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। और बाबा कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये कथा तुम्हें बैकुंठ पहुंचाए कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग पहुंचाए, साकेत धाम पहुंचाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस राम कथा को सुन करके आपने अपने जीवन में उतार लिया, परिवार में उतार लिया, तो आपका परिवार ही बैकुंठ बन जाएगा, आपका परिवार ही साकेत धाम बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई भाई में प्रेम, बाप बेटे में प्रेम, सास बहू में प्रेम, जिठानी और देवरानी में प्रेम,
पूरे परिवार में प्रेम हो जाए तो आपके घर में ही वैकुंठ बन जाएगा, साकेत धाम बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही तो स्वर्ग है। मरकर किसने देखा? कोई लौट कर आया? कोई नहीं आया। जो गया सो गया। एक आध लौट के आ जाता। ऐसी बात भी फंस रही है तो समझ लेते, लेकिन जो जाता है वो चले ही जाता है, फिर लौट कर आता ही नहीं। इसलिए और जो है वो गए नहीं है, जो हैं वो अभी गए नहीं है, और जो गए हैं वो लौट कर नहीं आए। इसलिए केवल स्वर्ग यही और वैकुंठ यही। परिवार में शांति है, सुख है तो यही स्वर्ग है। और राम कथा यही देती है कि आप अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य और पावन बनाएं और हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को पावन और धन्य करें। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। रज राम सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 सीता राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, सनातन धर्म की, जय हो, वैदिक सनातन धर्म की, जय हो। ओम हर हर महादेव। महादेव। सभी लोग श्री सीताराम जी की आरती गाऊं, सीताराम जी की आरती गाऊं, राम जी की आरती गाऊं, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, पाव अंग में जनक लली है, बाम अंग में जनक लली है, दाएं अंग में लखन बली है, दाएं अंग में लखन बली है, चरणों में बजरंग बली है, हाँ चरणों में बजरंग बली है, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, सीताराम जी की आरती गाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, रामायण जी की आरती रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की, तीरथ कलित ललित सियपी की, रामायण जी की आरती रामायण जी की, रामायण जी की आरती रामायण जी की, दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष हर सारद, तीरथ जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की, रामायण जी की
आरती रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश वेद पुराण अष्टदश आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बकानी कातुंड गरुण के रामायण जी की आरती रामायण जी की 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 हे शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हे जग जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती जग जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हे वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती आरत कीजिए हनुमान लला की दोस्त गलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जति निकट जापे अंजन पुत्र महाबलदाई प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए साजार किया सुनाए संकट कोटि समुद्र सिखाई जात जोग सुतवार बनाई लंका जाए असुर संहारे राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे जीवन प्राण हुआरे एक पताल तोड़ चमकारे रावण की भुजा उखारे भाई भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जनतारे शरणर मुनि आरती उतारे जय जय हनुमान उचारे कंचन तार कपूर लजाई आरती करते अंजना माई ओ हनुमान जी की आरती गावे वसुदेव कुंड परम पद गावे आरती कीजिए हनुमान लला की रघुनाथ कला अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती हे बालाजी सरकार तुम्हारी आरती बालाजी सरकार तुम्हारी आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम विंदे भवम भवानी चैतन्यमावे त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो मानस सम्मेलन की जय हो हमारे व्यास जी महाराज की जय हो जगत गुरु महाराज की जय हो आए हुए समस्त भक्तों की जय हो हर हर महादेव ओम बम सीताराम